तो सारा तड़का जो है वो हम दाल में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार टेस्टी जो दाल है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखकर माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए दाल डाल देंगे। ये देखकर माशाल्लाह दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। तो अब हम ना इनको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल चावल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम दाल चने की ले ली है और ये 100 ग्राम मैंने दाल मसूर की ली है। ये इसमें ग्रेवी बनाएगी दाल के अंदर। तो जो दाल चने की है इसको आपने कम से कम 2 घंटे अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह सूख हो जाए। फिर आपने इनको बॉयल करना है। तो मैंने 2 घंटे दोनों दालों को भिगो के रखा था, मैंने पानी इनका निकाल दिया है। अब हम जल्दी से इनको बॉयल करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को गलाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। जो होटलों में बनाई जाती है ना ये दाल, तो ये बड़े बड़े देगचों में और देगों में बनाई जाती है। तो मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जल्दी ये दाल बॉयल हो जाएगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल चने की। बिस्मिल्लाह। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे दाल मसूर भी। बिस्मिल्लाह। चलें अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम इसमें 3 कप शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप पतीली में या किसी और चीज़ में बना रहे हैं बगैर कुकर के तो फिर आप इसके अंदर पानी 6 से 7 कप शामिल करेंगे। और इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने ऑन कर दिया है और दाल को ना एक उबाल आने देंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा एक, फिर हम इसके ऊपर एक झाग आएगी वो उतारेंगे। तो दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें, दाल को ना एक उबाल आ चुका है। तो ये जो ऊपर झाग आ चुकी ना ये हमने उतारनी है। अगर ये नहीं उतारेंगे तो दाल के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हम सारी झाग उतार देंगे। चलें, अब हम इसके अंदर ना कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे और सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और वेट लगा देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जो पानी है दाल के अंदर जल्दी खुश्क ना हो। तो 6 से 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। सीटी ऑन होने के बाद फिर हम फ्लेम को लो करेंगे। अच्छी तरह दाल को मैं गला लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो दाल को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया और ये चने की दाल है ना हमारी, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। तो ये जो दाल माश की थी वो तो बिल्कुल ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं, इसका चिकन वाला तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम 1 पाव बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। इस तरह के छोटी छोटी मैंने बोटी बना ली है। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हम इनकी भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट भुनाई कर लूँ चिकन की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है लहसुन अदरक के साथ। अब इस टाइम पे आके हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे। चलें,
और इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये जो पानी है अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। चलें जी, चिकन को तकरीबन 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके पका लिया है। पानी जितना भी शामिल किया था सारा खुश्क हो चुका है और ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज। इसको मिक्स करेंगे। ये फ़ौरन से ग्रेवी बन जाएगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर होती है इस प्याज के अंदर। चलें, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको शामिल करते हैं बॉयल की हुई दाल में। तो ये सारा जो तड़का है हम दाल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा ऑन ही है और इसको ना हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दाल में। चलें जी, मिक्स हो चुका है। तो इस दाल को पतला करने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी आपने इसके अंदर गर्म शामिल करना है। ये 2 कप हैं, तो 3 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, क्योंकि जो दाल होती है चावलों वाली वो थोड़ी सी पतली होती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके ऊपर ना झाग सी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी शामिल किया है तो ये दाल कच्ची हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, एक हैंड मैचर लेके ना इसको हम इस तरीके अच्छी तरह मैच करेंगे, ताकि दाल भी हमारी मैच हो जाए और जो चिकन हमने शामिल किया है वो भी रेशे बन जाए उसके। तो चलें जी, अच्छी तरह मैच कर लिया। चिकन के भी रेशे बन चुके हैं और दाल को जितना हमने मैच करना था दाल भी हमारी अच्छी तरह मैच हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम हमारा ऑन ही रहेगा। इसको एक उबाला आएगा तो ये दाल का जो पानी है ना सारा पक जाएगा। उतनी देर में हम इसका गरम मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये 3 से 4 टुकड़े बादियान के लिए, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग हैं, 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे जवतरी के हैं, 2 टुकड़े छोटे दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत ली है और 2 टेबलस्पून ज़ीरा। तो इनको ना हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना वो आपने शामिल नहीं करना। तो जल्दी से मैं इनको ग्राइंड कर लेता हूँ, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलें जी, मसाला मैंने पीस लिया है। तो इसके अंदर हम ना 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और इसको ना अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अगर इसी तरह आप शामिल कर देंगे तो इनकी गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। चलें, इस दाल का ये ख़ास गरम मसाला है जो आपने ताज़ा बनाकर शामिल करना है, फिर इसके अंदर टेस्ट आएगा। चलें जी, गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट फिर से पका लिया है। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, अब हम ना इसको आखिरी तड़का लगाना है अदरक का। तो जल्दी से हम वो तड़का बना लेते हैं। तो चलें जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से वही फ्राई पैन ले लिया। इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें जी, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ताज़ी कूटी हुई अदरक। पेस्ट नहीं आपने इसमें शामिल करनी। और इसका ना जो कलर है वो हमने ब्राउन करना है। तो ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता। तो चलें जी, अदरक अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम जल्दी से इसको शामिल कर देते हैं दाल में। तो सारा तड़का जो है वो हम दाल में शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार टेस्टी जो दाल है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं जल्दी से चावलों को बॉयल कर लेते हैं। इसको हम साइड पर रखते हैं, चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो चावलों को बॉयल करने के लिए ना एक मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी हम शामिल करेंगे। अगर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अगर दोनों नहीं है तो आप इसके अंदर
डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। इसी के साथ ही हम कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। एक तेज़ पत्ता, एक बादियान का फूल है, 3 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग है। घी मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलूँ। घी मेल्ट हो चुका है तो इसके अंदर ना हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन पौना लीटर। आधा किलो हमारे चावल हैं। बिस्मिल्लाह। चलें, तो पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी को उबाल आ चुका है तो इसके अंदर ना हम हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें और इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो ये मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, पानी सारा निकाल दिया अब मैंने। चलें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे प्यार से ताकि चावल टूटे ना। पानी खुश्क होने तक हम इनको पका लेंगे। पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको इस टाइम पे आके दम लगा देंगे। कपड़ा लगाएंगे, पहले इसका कवर लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। 20 मिनट हम इनको दम पे रखेंगे। 20 मिनट में इनको दम लगा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं, ये देखिए। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करके चेक करते हैं। ये देखकर माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए। ऊपर हम दाल डाल देंगे। ये देखकर माशाल्लाह दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह, ये देखिए। तो अब हम ना इनको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह दाल चावल लाहौरी स्टाइल। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।